नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एकेएम की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही खास क्लास रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें हम लोग बहुभुजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे कल हम लोग पढ़े थे कि आखिर बहुभुज किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बना होता है उसको हम लोग बहुभुज बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम आपको कुछ बहुभुज के बारे में नाम बताते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, ये एक बहुभुज है। अब इसमें रेखाखंड की हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। यानी सरल रेखाखंडों से जो बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, यानी वैसी बंद आकृति जो सरल रेखाखंडों से बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बहुभुज के प्रकार जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुभुज का, तो बहुभुज के जो प्रकार है वो आपका 4 होता है। कितना? 4 होता है। बहुभुज के प्रकार 4 होते हैं। ठीक है, बहुभुज के प्रकार 4 होते हैं। अब इसमें 4 बहुभुज के प्रकार होता है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि ये है उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, विषम बहुभुज और समबाहुभुज। ओके, तो इस तरह से 4 बहुभुज के प्रकार होते हैं। अब चारों बहुभुज के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आखिर चारों बहुभुज किसे कहेंगे, यानी उत्तल बहुभुज के पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। अवतल, इसके बाद हम लोग अवतल बहुभुज, इसके बाद विषम बहुभुज, इसके बाद समबाहुभुज, यानी बारी बारी से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ओके, ये हुआ आपका, इरेज कर दिए इसको। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल बहुभुज के बारे में। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? तो जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतःभाग में अवस्थित हो उन्हें उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या? जिस बहुभुज के सभी जो विकर्ण हुए वो क्या है, बहुभुज के अंतःभाग में स्थित है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बहुभुज। ठीक है, एक बहुभुज लेते हैं, यानी जिसका विकर्ण जो होता है अंदर में स्थित होता है। ठीक है, जिस बहुभुज का जो विकर्ण है वो अंदर में स्थित रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये अंदर में विकर्ण है और इसका अंदर में विकर्ण है। यानी जब अंदर में विकर्ण रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक और फिगर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये जो है आपका अंदर अंतःभाग में स्थित है, अंतःभाग में स्थित है। मतलब जिस बहुभुज का जो विकर्ण है अंदर में रहता है, यानी अंतःभाग में रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज कहते हैं। ओके, तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल बहुभुज की, अवतल बहुभुज की। ठीक है, अवतल बहुभुज की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका अवतल बहुभुज। ठीक है, ये रहा आपका अवतल बहुभुज। आखिर अवतल बहुभुज किसको कहेंगे? तो अवतल बहुभुज के लिए जिस बहुभुज के सभी विकर्ण क्या है, पूरी तरह बहुभुज के बाह्य भाग में अवस्थित होता है। कहाँ होता है? बाह्य भाग में अवस्थित होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अवतल बहुभुज। जैसे कि एक हम यहाँ पर फिगर बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये है इस तरह से। ओके, ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये है ऐसे। तो जो इसका विकर्ण हुआ इस तरह से आएगा। तो ये क्या है, बहुभुज के बाहरी भाग में स्थित है। ये जो विकर्ण है ये क्या है, बहुभुज के बाह्य भाग में स्थित है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज। क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज बोलेंगे।
यानी विकर्ण जब बाएं भाग में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। और जब विकर्ण अंत भाग में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। ओके, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर। ऐसा तो इसमें फिगर है नहीं, चलिए इसे से बना लेते हैं। जैसे कि और एक बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं इस तरह से, हो गया। ये कोई बहुभुज बना, ठीक है, ये क्या बना, बहुभुज। और इसके बाएं भाग में एक विकर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए, अवतल बहुभुज के एग्जाम्पल हो गया। यानी जब विकर्ण जो हुआ बहुभुज के बाहरी भाग में स्थित होता है तो उसको अवतल बोलेंगे। और जब बहुभुज के अंत भाग में स्थित होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या, ये बहुभुज है। और जब विकर्ण क्या होता है, बहुभुज के अंत भाग में, यानी ये देखिए, ये अंत भाग रहेगा, अंत भाग में रहेगा अंदर, ये हुआ बाहर और ये हुआ अंदर। तो जब अंदर में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज, और जब विकर्ण बाहरी में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विषम बहुभुज की। ठीक है, आखिर विषम बहुभुज किसको कहते हैं। चलिए तो विषम बहुभुज के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विषम बहुभुज उसको बोलेंगे जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, जिस बहुभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। ओके, जैसे कि हम कुछ यहाँ पर फिगर बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं इस तरह से, ये जो हुआ सही भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी, ये अलग है, इसके माप, इसकी माप अलग है, इसकी माप अलग है। यानी जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। क्या बोलेंगे उसको, विषम बहुभुज। ओके, जैसे इसमें आयत भी हो सकता है, आयत हो जाएगा, ठीक है, आयत हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये सब क्या है, विषम बहुभुज के उदाहरण है। ठीक है, इसमें आप त्रिभुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज या विषम बहुभुज के उदाहरण है। तो चलिए इस तरह से ये आपका विषम बहुभुज समझ में आ गया कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बहुभुज। अब हम लोग बात कर लेते हैं सम बहुभुज की। आखिर सम बहुभुज किसको कहेंगे। ओके, सम बहुभुज कहते किसको हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सम बहुभुज। अब सम बहुभुज किसको कहते हैं, देखिए जिस बहुभुज की सही भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग, ठीक है, यहां से हम एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक, चलिए यहां से हम ले लिए एक वर्ग ले लिए, ओके, और यहां पर हम बना दिए एक वर्ग। तो ये आपका क्या हो गया, सम बहुभुज हो गया, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण भी बराबर हैं। ये कोण, ये कोण, ये सब क्या हो गए, ये सभी, ये वर्ग जो है, ये सभी भुजा कोण जो है बराबर हैं और इसमें सही भुजा भी बराबर है। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरह से अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि भुजा तो बराबर हो गया लेकिन कोण भी यहाँ पर बराबर है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समबाहुभुज बोलेंगे। ओके, साथ भुजा के साथ साथ सब कोण भी बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहुभुज। ठीक है, कुछ त्रिभुज भी है, कुछ त्रिभुज भी जो होता है वो क्या होता है, सम बहुभुज होते हैं।
कुछ त्रिभुज जैसे यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या है? यह एक समबाहुभुज के उदाहरण है, ओके, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार। क्या? चतुर्भुज के प्रकार की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार के प्रश्न को हम टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उसको देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।